के इस्तेमाल ने उसे एक बड़ी जीत दिलाई और यहीं से इंडिया में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस विजय ने उसे एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। उसने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि दिल का कवि और माली भी था। उसकी कविताओं में उसकी संवेदनशीलता और उसकी बागवानी में उसकी रचनात्मकता झलकती थी। उसने मुगल बागों की नींव रखी, जो फारसी और भारतीय शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण थे। इन बागों में उसकी आत्मा की शांति और सौंदर्य की खोज स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बाबर का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि साहस, महत्वाकांक्षा और संवेदनशीलता के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर तो बैठा, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो विद्वान और संस्कृति प्रेमी था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी सैन्य कुशलता नहीं थी। उसे अफगान प्रतिद्वंद्वियों, खासकर शेरशाह सूरी से लगातार खतरा बना रहता था। कई हार के बाद हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा। उसने 15 साल फारस में भटकते हुए बिताए, मदद की तलाश में और अपनी वापसी की योजना बनाते हुए। आखिरकार 1555 में उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और मुगल शासन बहाल किया। उसका धैर्य और दृढ़ता मुगल वंश की भावना को दर्शाते हैं। हुमायूं का बेटा अकबर एक सच्चा दूरदर्शी था और उसे सबसे महान मुगल बादशाह माना जाता है। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर का शासनकाल सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की भावना से भरा था। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार करके इसे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से तक फैला दिया। उसने गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर हटा दिया, अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया और खुद भी हिंदू त्योहारों में हिस्सा लिया। उसका शासनकाल सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक विकास का स्वर्ण युग था। अकबर के बेटे जहांगीर को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। वो न्याय, कला और अपनी प्यारी पत्नी नूरजहां के प्यार के लिए जाना जाता था। जहांगीर का दरबार कलात्मक उत्कृष्टता का केंद्र था, जहां प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और संगीतकार रहते थे। उसने न्याय की जंजीर शुरू की, जिसमें घंटियां लगी थीं, जिन्हें कोई भी बादशाह से न्याय मांगने के लिए बजा सकता था। उसके शासनकाल में शानदार बाग, महल और मकबरे बनाए गए, जो मुगल दरबार की भव्यता को दिखाते थे। जहांगीर के बेटे शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक, ताजमहल के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। वो कला और वास्तुकला का संरक्षक था और उसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। ताजमहल